भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा था कि अर्जुन, ये जो शरीर देख रहे हो, मानव जीवन जन्म शरीर, ये जो प्रेजेंट लाइफ वर्तमान जीवन है, केवल शरीर ही नहीं, ये दो चीजों के मेल से बना हुआ। एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। शरीर के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना शरीर नहीं। जैसे इसको आप इस तरह समझो, जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, सब मशीन आपने घर में रखा, लेकिन बिजली ही नहीं है तो कोई मशीन चलेगी, काम करेगी? और मान लो आपके घर में बिजली है और कोई मशीन ही नहीं है, तो बिजली से कोई लाभ मिलेगा आपको? दोनों चीजें रहेंगी तब तो वर्क होगा। सिस्टम भी हो, मशीन भी, ऊर्जा यानी पावर भी हो। ऐसे मान लो यहां शरीर है और शरीर में आत्मा ही नहीं है, तो शरीर काम करेगा? और मान लो यहां शरीर ही नहीं है, आत्मा आएगी फिर वापस चली जाएगी। लेकिन ये शरीर और आत्मा का मेल ही जीवन का निर्माण करता। हमारा आपका जो प्रेजेंट लाइफ, ये वर्तमान जीवन देख रहे हो, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंस है, एक शरीर, एक आत्मा। इसका भेद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को समझाया। कहा, हे पार्थ, ये शरीर कपड़े के समान समझो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नवानि नरो अप्राणि तथा विहाय शरीराण जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। कहा, जैसे हम लोग एक कपड़े उतार करके दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, समय आने पर कपड़ा बदल दिया जाता, ठीक इसी तरह से एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हमारी ये स्पिरिट यानी आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर को धारण करती है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में समझा रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम क्लेरियंताप न शोषित मारता। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सोख नहीं सकती। शरीर और आत्मा में अंतर है। शरीर तो जलेगा, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती है शरीर, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। लेकिन आत्मा को परमाणु बम भी नहीं जला सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है, शरीर का संबंध परमात्मा से नहीं है। शरीर मां के पेट से, मां के गर्भ से बनाया तो परमात्मा नहीं, मां के गर्भ में बनाने वाला क्रिएटर, रचनाकार, करतार, बनाने वाला, निर्माण करता तो भगवान ईश्वर, नेचर, प्रकृति। लेकिन इस शरीर का संबंध भगवान से नहीं, बना के छोड़ दिया। लेकिन आत्मा का संबंध भगवान से है, पहले भी था, है भी और आगे भी रहेगा। लेकिन आज के समय में हम आप परमात्मा से थोड़ा डिस्टेंस, कभी हम लोग परमात्मा के साथ थे, आत्मा सारी आत्माएं, लेकिन आज हम लोग परमात्मा से अलग हैं। इतना अलग हो गए कि भगवान दिखाई भी नहीं दे रहे। और इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध माया का है। जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। माया ने हम जीवों को यहां फंसा रखा। सोई माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नहीं। हमारे और परमात्मा के बीच में एक नई शक्ति यहां खड़ी हो गई, इसको माया कहते। इसी माया ने सारे संसार को अंधेरे में डाल रखा। जैसे सूरज पर बादल आ जाए
सूरज पर कोहरा छा जाए तो दिन में ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मान लो कोहरा हट गया, बादल फट गया, फिर भगवान भास्कर चमकने लगेंगे, सूरज दिखाई देने लगेंगे। जीव हृदय अति मोह अभिषेखी, छूट न ग्रंथि पर कि में देखी। यहाँ दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। इस शरीर में आत्मा बैठी है दोनों आंखों के बीच में, जहाँ बिंदी तिलक टीका लगाते हो। हिंदू ग्रंथों में इस स्थान को आज्ञा चक्र है, इसको तीसरा तिल मुकाम कहा जाता। मुसलमान इसको नुक्ता सुपैदा कहते। चीज एक ही है, केवल भाषा का फर्क है। हिंदू मुसलमान सबका शरीर तो भगवान ने माँ के गर्भ में ही बनाया, और जिस दिन बनाया हिंदू मुसलमान अलग थोड़ा न बनाया। ये सब डिवीजन वर्ग जाति का दर है, तो हम लोग बाद में बने। माँ के गर्भ में सब लोग एक ही तरह से गढ़े गए, रचे गए, बचे गए, बनाए गए, निर्माण किए गए। बनाने वाला भी एक ही था। 2 आंख 2 कान 2 नाक, टट्टी पेशाब का सबका सिस्टम, सबका रास्ता, रोने का, गाने का, हंसने का, जन्म मरण का। कोई हिंदू मुसलमान का अलग अलग बनाया? हमने आपने प्रपंच बनाया, परमात्मा ने बना करके यहाँ भेजा। दोनों आंखों के बीच में या देखो आत्मा को बैठाया, और अंदर अंदर जिस रास्ते ले आए, इसको ब्रह्मांडी दरवाजा, इसको हमारे धर्म ग्रंथों में दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, यानी अंदर की आंख, यानी ब्रह्मांड को देखने वाली आंख। किस रास्ते आप आए हो? मृत्यु लोक में आप किधर से आए, कहां से आए? ये रास्ता देखो दोनों आंखों के बीच में, और सबके अंदर है। यहीं से होकर के जीव आता है, लेकिन संसार में आकर इस पर पर्दा पड़ गया, दिखाई सुनाई बंद। अब यही चीज अगर खुल जाए तो फिर आप देखोगे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया। कहा अर्जुन, दिन दोनों आंखों से मुझे कोई नहीं देख सकता। गीता में वो कह रहे हैं कि ना तू माम शक्यसी द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षुम पश्चिमगमश्रम। जब अर्जुन ने कहा केशव मैं आपको कैसे देख सकता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो। ये 2 आंखें चर्म चक्षु हैं, चमड़े की आंख। यहां आत्मा बैठी, इस आत्मा की आंख को कहते दिव्य चक्षु। हे अर्जुन, अगर मुझे देखना चाहते हो तो इस दिव्य चक्षु को खोलना पड़ेगा। अर्जुन ने आंख बंद किया तो अंधेरा दिखाई दिया। अरे कहा केशव यहाँ कहाँ आंख है? यहाँ तो अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा। अरे कहा आंख है? माया ने इसको बंद कर दिया। चिंता मत करो, मैं खोलूंगा। बैठ जाओ रथ पर। अर्जुन को देखो उसी रथ पर बैठा दिया। कहा बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो, और मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान को, अपने मन को थोड़ी देर के लिए संसार के रगड़े झगड़े से इधर से मोड़ करके इधर कन्वर्ट करो। इंटरनल अंतर्मुख हो जाओ, अपना ध्यान अंदर में समेटो, एकाग्र करो। अब यही चीज बड़ी कठिन है। बड़ा बैरी मनघट में इसी को जीतना कठिना। आपके भी सामने यही समस्या आती। आप मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, घर में, मकान में, कहीं जब पूजा वूजा करते हो, आंख बंद करके आरती कर रहे, पूजा कर रहे, तब तक आपका मन, खेती करने वालों का मन खेत में चला जाता, दुकान करने वालों का मन दुकान में चला जाता, नौकरी करने वालों का मन ऑफिस में फाइल में चला जाता, व्यापार करने वालों का मन व्यापार में चला जाता। और ये देखो बहनें बैठी हैं, पूजा के समय इनका मन किचन में, रसोई घर में, चाहे ट्रैक्टर चलाने थोड़ा जाएंगी, इनका मन हर समय रसोई में, किचन में लगा। जल्दी जल्दी पूजा करो, बच्चों को स्कूल जाना, उनकी टिफिन भरनी है, पूड़ी पराठा बनाना, कहीं उनकी बस न छूट जाए। अब कर रहे हैं मंदिर में पूजा, शरीर तो मंदिर में है और मन इनका किचन में पूड़ी पराठा बना रहा। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहोर। गीता का दर्शन है, फिलॉसफी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन
जब तक अपने मन की भाग दौड़ को रोक करके यहाँ आप इसको एकाग्र नहीं करोगे, तब तक ये अंतर्दृष्टि दिव्य चक्षु खुलेगा नहीं। और जब तक दिव्य चक्षु खुलेगा नहीं, तब तक आप मुझे नहीं देख सकते हो। अर्जुन ने आंख बंद किया ऐसे, और कसरत पर कसरत मेहनत कर रहे कि मन को रोका जाए, लेकिन अर्जुन का मन भाग करके युद्ध में जा, उनको लड़ाई लड़नी। घबरा करके आंख खोल दिया। अरे कहा केशव, मेरा मन घबरा रहा, भाग भाग के लड़ाई में जा रहा, ये अंदर में कंसंट्रेट नहीं हो रहा। तब भगवान के ने कहा एक बार और बंद करो, अब की अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को रोकूंगा, मैं रोकूंगा। तुम नहीं रोक पाओगे, लेकिन भगवान तो रोक सकते हैं। कहा मैं रोकूंगा। अर्जुन ने दोबारा आंख बंद किया। भगवान के ने अपनी योग शक्ति से जब उनके मन को कशा रोका, तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, यानी जैसे ब्रह्मांड में छेद हो गया। सामने स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान। फिर भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप सामने प्रकट होता, वो अपने मुंह को विस्तार देते। अर्जुन देख करके कांप जाते हैं कि 18 अक्षरी की सारी सेना कौरव पांडव की योगेश्वर श्री कृष्ण के मुंह में मरी पड़ी। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, मरी पड़ी है। लाखों लोग मर करके उनके शरीर में समा रहे, इधर लाखों लोग निकलकर उनके शरीर से जन्म ले रहे। अर्जुन आरती करने लगते, भाव बदल गया जब भगवान कृष्ण के योगेश्वरी स्वरूप, ईश्वरी स्वरूप को देखा। लेकिन कब देखा? इन आंखों से देखा? आत्मा की आंख जब खुली तब देखा। और आत्मा की आंख कब खुली? जब उनका मन यहां एकाग्र हुआ। संसार का, माया का, रुपए पैसे, धन दौलत, खाना पीना, सोना, जब ये सब चिंतन खत्म हुआ, अंदर में चिंतन लगा ईश्वरी, आध्यात्मिक। इस बिंदु पर, तीसरे तिल मुकाम पर मन एकाग्र हुआ, तब अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली। और एकाग्र कब हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने मदद दिया। अपने बल पर आप मन को इसीलिए गुरु किया जाता है, आप मन को मार पाओगे? बड़े बड़े ऋषि मुनि मन से हार गए, आप क्या लड़ाई लड़ोगे? केवल मंदिर में घंटे घंटा बजा करके मन मर जाएगा? बड़ा पूजा तो करते हो, कथा सुनते हो, सोमनाथ गए, द्वारिकापुरी गए, लेकिन मन में कोई अंतर आया? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। हम द्वारिकापुरी गए, हमने देखा वहां सैकड़ों छोटी छोटी नाव खड़ी। हमने कहा भाई पैसेंजर तो यहाँ कोई है ही नहीं, इतनी नाव की क्या जरूरत? तो लोगों ने कहा पैसेंजर ढोने वाली नाव नहीं है, ये मछली मारने वाली नाव है। सब सैकड़ों नाव, द्वारिका, बेड़ द्वारिका। बताओ, भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी में भी मछली का धंधा शुरू करवा दिया, और कहते हो कि राम राज आएगा, सतयुग आ रहा। आज स्थिति कितनी खराब हो गई। आज शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। हम लोग देखो 43 साल से बोरा पहन रहे हैं, 43 साल से बोरा पहन करके, और प्रचार हो रहा, अरबों रुपए का तो पर्चा खत्म हो गया, लेकिन हम लोग बेटों की शराब भारत में नहीं छुड़ा पाए।